अच्छा किया जो मैंने रात को ही रसोई साफ सुथरा करके रख लिया था। फटाफट से चाय चढ़ा देती हूँ, साथ में प्लेन पराठे लगा दूंगी। शेफाली फ्रिज खोलकर दूध निकालती और चाय चढ़ाकर आटा गूंथने लगी। तभी रसोई की खिड़की से बारिश का पानी झटास मार के अंदर आता है। अब की बार बरसातें कुछ ज्यादा ही जल्दी लग गई। तभी शशिकला पन्नी में दही, पनीर, बेसन का पैकेट वगैरह लेकर रसोई में आती है। बारिश आती नहीं कि रोड पर कीचड़ मच जाता है। शेफाली बहू, ये ले आलू, गोभी, पनीर, शिमला मिर्च डालकर मस्त चटपटी मिक्स वेज बना ले, और बड़ी डालकर तड़के दाल, कढ़ी और छौंक वाले चावल बना ले सबके लिए। सास के तड़के वाले खाने की फरमाइश सुनकर शेफाली का मुंह बन गया। पर माँ जी, मैं तो नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। इतना सारा खाना एक्स्ट्रा बनाऊंगी तो चाय पराठे बच जाएंगे। रात की आलू गोभी की सब्जी भी रखी हुई थी, वो भी गर्म कर दिया है। अभी आप सब लोग ये सब खाकर खत्म कर लीजिए। बहू, इतने अच्छे बारिश के मौसम में बासी खाना कौन खाता है? बारिश में तो तड़केदार रसोई जचती है। अब जल्दी से खाना बना ले। जी मम्मी जी। शेफाली गुस्से में पटक पटक कर आटा मारती है, जैसे कि मैं तो हलवाई लग रही हूँ। भंडारा बंटवाने जितना खाना बनाने को बताकर चली गई। ये बारिश की तड़केदार रसोई सबसे बड़ी झंझटबाजी लगती है मुझे। गुस्से में लाल पीली होकर शेफाली पकौड़ी लगाने के लिए बेसन का बैटर घोलती और सब्जियां काटकर हरी मिर्च पर मिक्स वेज छौंकती है। तभी खाने की मेज से कांता चिल्लाई, पोता बहू, मिक्स वेज में हरी मिर्च ज्यादा काट कर डालना, तभी तीखापन आएगा सब्जी में। कल की तरह खाने में मिर्च मसाले कम मत कर देना। जी जी दादी जी, एकदम भरकर मिर्च डालूंगी। हे भगवान, कितना भी तीखा खाना बना लो, इनको फीका ही लगता है। आज इतनी भर भर के मिर्च काट कर डालूंगी कि कान से धुआं निकल जाएगा। शेफाली किलस कर खूब सारी हरी तीखी मोटी मिर्च काट कर मिक्स वेज में ऊपर से डाल देती है और वही मिक्सर में भर भर कर सूखी साबुत मिर्च मसाले पीस लेती है। मसाले की छांक रसोई से बाहर तक फैलती है। अच्छू अच्छू अच्छू। ओफो शेफाली भाभी, क्या कर रही हो? पूरे मिर्च की महक मचा दिया है। एग्जॉस्ट फैन चला दो। निशा, एग्जॉस्ट फैन चालू कर रखा है मैंने। हद है, सबको तड़केदार रसोई भी चाहिए और मिर्च लगने से भी एलर्जी है। चलो, पिस गए मसाले। शेफाली जल्दी से बेसन में मसाले डालकर हाथों से फेंट लेती है और कढ़ाई में तेल डालकर बेसन की बड़ी बनाने लगती है। पकौड़े की खुशबू पूजा निशा के नाक में पड़ती है और दोनों रसोई में धमक जाती हैं। हा, कितनी बढ़िया पकौड़े की खुशबू आ रही है शेफाली भाभी। आप तो बड़े फूले फूले से पकौड़े बना रही हैं। आ गई दोनों सूंघते सूंघते खाने। दोनों की दोनों एक नंबर की चटोरी हैं। काम करने में पीछे, बस भर भर कर खाने में आगे हैं दोनों। भाभी, आपने कितने सॉफ्ट से पकौड़े बनाए हैं, मैं एक टेस्ट कर लूं? ठीक है, एक ले लो, लेकिन बाकी रहने देना क्योंकि ये बड़ी कढ़ी में डालने के लिए बनाई है। निशा ने 2 पकौड़ी एक साथ उठाए और मुंह में भर लिए। भाभी, आपने क्या मस्त मिर्चीदार पकौड़ी बनाई है, खाकर स्वाद आ गया। मुंह का स्टोरेज तो पूरा फुल कर रखा है, पता ही नहीं नासपीटी क्या बोल रही है। दोनों को पकौड़े खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि सारे उठा उठा कर चट कर गई। भाभी, आपने बढ़िया पकौड़े बनाए थे, बस कढ़ी बढ़िया सी सूखी मिर्च हींग जीरे का तड़का मार के बनाना। पूजा, निशा, सारे पकौड़े तो तुम खा गई, अब मैं कढ़ी में बड़ी किस चीज की लगाऊंगी? भाभी, बारिश का मौसम है तो पकौड़े के टेस्ट के बिना अधूरा लगता है। अब आप खाना बना लो। चल निशा। दोनों चटोरनी काम बढ़ाकर चली गई। मुझे दोबारा से पकौड़े बनाने पड़ेंगे, बिना पकौड़े की कढ़ी भी नहीं बनती है। बेचारी शेफाली ने दोबारा से कढ़ी में डालने के लिए बड़ियां बनाई और कढ़ाई चढ़ाकर बेसन का पतला घोल बनाकर छौंक देती है और धीमी आंच पर कढ़ी चला चला कर पकाती है। कढ़ी लगभग तैयार हो गई है, फटाफट से कुकर में चावल चढ़ा देती हूँ। कच्ची बासमती है, 2 सीटी में पक जाएगी, फिर खाली तड़का लगाना बाकी बचेगा। कुछ ही देर में शेफाली कढ़ी चावल बना लेती है और कश्मीरी लाल मिर्च जीरा हींग लगाकर तड़का मारकर मेज पर खाना लगाती है। यम्मी यम्मी, आज तो मम्मी ने मस्त तड़के वाली बड़ी डालकर कढ़ी बनाई है। मैं तो 2 प्लेट भर के चावल खाऊंगी और मैं तो सबसे ज्यादा बड़ी खाऊंगा। मम्मी, मुझको चावल भी ज्यादा डालना, बड़ी भी ज्यादा डालना। पोता बहू, ऐसे खाने के बर्तन मेज पर जमाने से बात नहीं चलेगी, परोस कर भी दे। जी दादी माँ। हद है,
कसम से पकाऊं भी और परोस कर भी मैं ही खिलाऊं जैसे 5 स्टार होटल में खाने बैठे हैं। शेफाली अब सबको परोस कर खाना देती है। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। वाह शेफाली भाभी, आज के खाने का तो जवाब नहीं। सारा खाना बहुत ही दमदार तड़केदार बना है। सचमुच बहू, खाना तूने उंगलियां चाटने वाला बनाया है। वैसे बारिश के मौसम में तो तीखा तड़के वाला खाना खाने में ही बढ़िया लगता है, क्यों शशिकला जी? जी जी बिल्कुल, बरसात में तो फीका उबला खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। चटपटा तड़केदार खाना ही अच्छा लगता है। पोता बहू, तूने फौरन को तेल में ठीक से जलाया नहीं, तड़का कच्चा सा है। भाभी, आपने मिक्स वेज भी बिल्कुल ड्राई सी बनाई है। नंद जी, मिक्स वेज तो सूखी ही बनती है। बहू, इतनी भी सूखी नहीं बनती, थोड़ा ऊपर से घी डाल देती। मिक्स वेज घी तेल में तरतर ही अच्छा लगता है, तभी स्वाद खिलकर आता है। चल थोड़ी मिक्स वेज और कढ़ी डाल दे। जी मम्मी जी, खाने में कमी भी निकालनी और मुंह भर भर कर खाना भी है। मेरा तो पेट हाउसफुल भर गया, मैं तो चला भाई खाना पचाने। मैं तो चली कुर्सी डालकर बाहर बारिश की ठंडी ठंडी हवा खाने। खाने के बाद सब आराम करने चले जाते हैं और शेफाली सारे जूठे बर्तन इकट्ठे करके रसोई में ले आती है, जहां खिड़की से बारिश का पानी स्लैब पर आ चुका था और पूरा किचन कीचड़ से भरा था। एक तो रसोई की खिड़की इतने नीचे है कि 4 बूंद बरसते किचन में बाढ़ लग जाती है। शेफाली पूरे बावर्ची खाने में वाइपर मारकर सुखाती है और फिर सिंक भरकर जूठे बर्तन धोती है। आज तो सुबह से रसोई में लगे लगे रेल सी बन गई। अब जाकर रसोई का काम खत्म हुआ। अब तसल्ली से बैठकर खाना खाऊंगी। बहू प्लेट में खाना डाल रही होती है